ये वीडियो मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि मैं बार बार भूल जाता हूँ कि बैंक निफ्टी के मेरे रूल्स क्या हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं। और मुझे इतना पता है कि मार्केट में पैसे बनेंगे तो डिसिप्लिन्ड होके, अगर डिसिप्लिन आपका गया तो मार्केट आपसे पैसे लेके जाएगा, क्योंकि वो यहाँ किसी को पैसे देने आया नहीं है, ना ही किसी को फेवर कर रहा है, ठीक है। और ना ही आप मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हो, तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। फाइट नहीं करना है मार्केट से। तो मेरे बैंक निफ्टी के कुछ रूल्स हैं जिनको मैं डेली भूल जाता हूँ, डेली लिखता हूँ, डेली भूल जाता हूँ और डेली चेंज करता रहता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये सब बहुत हो गया, पिछले 2 साल से मैं यही कर रहा हूँ। तो अभी कुछ फिक्स रूल मैंने बनाए हैं और मैं कमिटेड होना चाहता हूँ उस रूल को फॉलो करने के लिए। मैंने बैक टेस्ट भी किया है, वो बहुत अच्छे रूल्स हैं। और वो इट्स लाइक दैट कि 70 to 80% एक्यूरेसी है उसकी, और उसका आरआर ज़बरदस्त है, 1:2, 1:3 काइंड ऑफ, ठीक है। तो मेरे रूल्स क्या हैं? पहला रूल, मुझे ट्रेड करना है सिर्फ बैंक निफ्टी में। अगर मैं ट्रेड करता हूँ मॉर्निंग में तो मैं सिर्फ ट्रेड करूँगा बैंक निफ्टी में और कहीं भी नहीं। दूसरा रूल, अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा ट्रेडिंग टाइम होगा 9:30 से लेके 2 बजे तक। 9:30 के पहले नहीं और 2 बजे के बाद नहीं, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकता हूँ वोलेटिलिटी को जो 9:30 के पहले होती है और जो 2 बजे के बाद होती है। वो रैंडम बिहेवियर होता है, कोई कुछ भी खरीद रहा है, कोई कुछ भी लेके जा रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन अपने हड़बड़ी में है, मार्केट मतलब क्या कर रहा है किसी कुछ पता ही नहीं है। तो वो हो गया दूसरा रूल। और तीसरा रूल क्या है कि मैं सिर्फ ट्रेड करूंगा अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को। वो क्या होंगे? मेरे पिछले 5 दिन के हाई लो एंड क्लोज, स्ट्रिक्ट पिछले 5 दिन के हाई लो एंड क्लोज, उन्हीं लेवल्स को ट्रेड करूंगा मैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रूल, मैं अपना डायरेक्शन डिसाइड रखूंगा डे होने से पहले, ट्रेड होने से पहले, कि आज मैं बायर हूं या मैं सेलर हूं। क्योंकि मैं अपना माइंड इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहता हूं मैं क्या हूं। क्यों? मुझे लेके जाना है 20-30 पॉइंट ही, और 50-50% चांस है बायर एंड सेलर्स दोनों का, जनरल वे में अगर बात करें तो। लेकिन मैं थोड़ा 50% से ज़्यादा वाले साइड पे रहूँगा और मैं उसी साइड को दिन भर ट्रेड करूँगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कहीं तो ज़्यादा है ना दूसरे साइड से। वो मेरा मार्केट में एज है और मैं उसको लेके चलूँगा। और वो कैसे पता चलेगा? 9:16 पे मैं ऑप्शन चेन का डेटा चेक करूँगा बैंक निफ्टी का, देखूँगा कॉल राइटिंग ज़्यादा है या पुट राइटिंग ज़्यादा है। अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो आज मैं सिर्फ ऑप्शन में जो पी के प्रीमियम्स हैं उनको बाई करूंगा। कहने का मतलब है मैं आज ऑप्शन जितनी बार बैंक निफ्टी नीचे जाएगा उतनी बार खरीदूंगा, और पुट राइटिंग ज़्यादा होगी तो मैं जितनी बार होगा मतलब कॉल्स और बैंक निफ्टी के कॉल्स को खरीदूंगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल्स को बाई करूंगा। कब बाई करूंगा मैं? ये भी रूल होना चाहिए, इसका भी रूल है मेरे पास। कब बाई करना है? जो मैंने पिछले 5 दिन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, अगर उसको बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, मतलब कि 5 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का 5 मिनट है मेरे लिए, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल मेरे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करती है विथ 50 के वॉल्यूम से ज़्यादा, उस कैंडल का वॉल्यूम 50 के से ज़्यादा है, कहाँ पे ये चेक करना है? बैंक निफ्टी के करंट मंथ के फ्यूचर चार्ट में चेक करना है कि
50 के वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं उस कैंडल पे। अगर आ रहा है तो यस आई विल टेक अ ट्रेड। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मुझे चेक करना है, जो मैंने मॉर्निंग में 9:16 पे डेटा चेक किया था कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है या पुट राइटिंग ज़्यादा। अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई लेस से तो मैं क्या करूँगा, पी के प्रीमियम्स बाई करूँगा। ठीक है, ये हुई फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकेंड कंफर्मेशन क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल 50 के वॉल्यूम से अगर 10 पॉइंट नीचे जाता है, एग्जैक्ट 10 पॉइंट बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट नीचे जाता है तो मैं एंट्री ले लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 50 के वाली कैंडल, प्रीवियस कैंडल जो इस पे वॉल्यूम 50 के था उसका टॉप से थोड़ा सा ज्यादा, उसके हाई से थोड़ा सा ज्यादा। ओके, गॉट इट, यस। और फिर मैं उस ट्रेड में बना रहूंगा, वेट करूंगा जब तक मेरा एसएल या मेरा टारगेट हिट नहीं हो जाता है। और जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। और मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करूंगा स्ट्रिक्टली। मैं इस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करूंगा, यही प्लान मुझे पैसा बना के देगा, इंसेन पैसा बना के देगा। एंड मैं कभी भी डाटा के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैं 3-4 साल प्रॉफिटेबल रहता हूं फिर मैं सोचूंगा क्या मैं कैपेबल हूं कि डाटा के अगेंस्ट ट्रेड ले सकूं। अगर मेरा जवाब हाँ आता है तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूंगा।